हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरी तरफ से जय मां सरस्वती। तो स्टूडेंट, यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो नोटिफिकेशन, जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था कि पेट का जो नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो वो पेट का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। तो आज की इस क्लास में हम आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट का नोटिफिकेशन और जो लेखपाल भर्ती, इसके अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, पूरी डिटेल में जानकारी हम एकदम सटीक तरीके से आज की इस क्लास में हम आपको देंगे। तो थोड़ा ध्यान से हमारे साथ बने रहिए। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 नोटिफिकेशन आउट, इसका जो नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, जो कि 2 तारीख को इसका नोटिफिकेशन ऑन हुआ है। अब आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, इसके अंतर्गत ये इतना लेट क्यों आया, जो कि आप देख रहे होंगे लेखपाल की भर्ती। मेन जो मुद्दा था वो यही था, लेखपाल की भर्ती, क्योंकि ये पेट 2024 में पेट नहीं हुआ था, 2023 में पेट हुआ था, जिसके अंतर्गत ये जो लेखपाल की वैकेंसी है ये नहीं आई थी, और ना ही उसकी जो वैधता पेट की बढ़ाई गई थी। तो जो जिन स्टूडेंट्स ने पेट का एग्जाम 2023 में दिया था, उनका ये कहना था कि हमको 2023 के पेट के हिसाब के अकॉर्डिंग लेखपाल की भर्ती निकाली जाए, और 2024 में पेट हुआ नहीं था और ना ही उसकी जो वो बढ़ाई गई थी वैधता। तो इसी के मुद्दे पे ये पड़ा हुआ था, इसीलिए लगभग 4-5 महीने 3-4 महीने लेट भर्ती आई। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, जिसका जो ये एक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है, जिसको प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट के नाम से जानते हैं, पेट के नाम से जानते हैं, जिसका जो नोटिफिकेशन है स्टूडेंट, इसके जो विज्ञापन के प्रकाशन की जो तिथि है वो 2/5/2025 यानी 2 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है, विज्ञापन की तिथि। फिर नेक्स्ट है कि पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन, जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो है 14/5/2025, यानी 14 मई को इसकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो शुरुआत है। और इसके जो आवेदन की जो अंतिम तिथि है स्टूडेंट, वो 17 जून 2025 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो यानी अगर आपके पास में जो समय है 14 से 5, यानी 1 महीने 3 दिन का आपको समय है, जिसके बीच में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मेरा यही कहना है कि आप जैसे 14 तारीख को नोटिफिकेशन आएगा, 1 आध दिन वेट करिए, तुरंत आप फॉर्म भर दीजिए तो ज्यादा सही रहता है। उसके बीच में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं तैयार हैं, मैं एक क्लास और लेकर आऊंगा जिसमें बताऊंगा कि इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। मैं उसके लिए क्लास लाऊंगा, तो आपका अगर डॉक्यूमेंट अगर अभी नहीं तैयार है तो आप उसको तैयार कर लीजिए। और नेक्स्ट है कि आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो 24/6/2025 यानी 24 जून तक है, यानी अंतिम डेट 17 जून, और 7 दिन आपको संशोधन के लिए दिया जाएगा। फॉर्म फी अगर आपने फी नहीं की है, पे नहीं किया है, तो आप कर सकते हैं। कोई भी संशोधन है तो इसकी डेट जो 24 जून 2025 तक रहने वाली है। मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि इस बार जो कि स्कोर की जो पेट की जो वैधता है वो 1 वर्ष ना होकर 3 वर्ष कर दी गई है। इसकी जो वैधता है 3 वर्ष कर दी गई है, और इसके अंतर्गत लगभग 40,000 से ज्यादा वैकेंसी पद आपको देखने को मिलेंगे। जिसमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं वो सारा चीज मैं बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। जो विज्ञापन की जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है 2 तारीख को हुआ है, फॉर्म आपको 14 मई से भरना है, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 17 मई है, और संशोधन की तिथि 24 जून है। 24 जून है, 17 जून तक यह है। और उसके बाद में जो उसकी वैधता है वो 3 वर्ष की कर दी गई है। जो स्कोर की वैधता 3 वर्ष की कर दी गई है। अब एज लिमिटेशन बोले तो एज आयु सीमा अगर आपको बताया जाए
तो इसमें 18 से 40 वर्ष तक की जो है, अब इसके कैटेगरी वाइज जो भी SC ST हैं, OBC हैं, उसके वाइज जो छूट है वो इसमें जुड़ जाएगी। लेकिन मिनिमम एज आपकी 18 ईयर होनी चाहिए। आप 1 जुलाई 2025 को बोले तो मैं थोड़ा लिख दे रहा हूं आपको जिससे आपको चीजें क्लियर रहे। 1 जुलाई 2025 को आप 18 वर्ष के पूरे हो, को आप 1 जुलाई 2025 को आप 18 वर्ष के पूरे होने चाहिए। इसके बाद में फिर मैक्सिमम 40 इयर्स इसका एज लिमिटेशन है। नेक्स्ट देखिए कि इसके अंतर्गत अब आपको फी कौन कौन सी, आई होप कि मैं थोड़ा कैमरे में चेक करूं कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं और आपने अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। तो इस फॉर्म भरने को जो एप्लीकेशन फी है वो जनरल ओबीसी के लिए 185 है, SC ST के लिए 95 रुपए है और पीएच या जो दिव्यांग हैं उनके लिए 25 रुपए इसकी जो एप्लीकेशन फी है। ये कोई सरकारी भर्ती का एग्जाम, ये कोई नौकरी का एग्जाम नहीं है, ये एक प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है पेट, जिसके अंतर्गत आप बहुत सारे एग्जाम दे सकते हैं। बहुत सारे इसके अंतर्गत पोस्टें आती हैं, जो एक बोले तो ये एक प्रीलिम्स होता है। इसके बाद डायरेक्ट अब जैसे आपकी लेखपाल की भर्ती आई तो इसमें अगर आप इस्बल हैं, जैसे ये एग्जाम कराया, मान लीजिए उसमें आपका जो 91 परसेंटाइल है, तो जैसे सरकार ने एक घोषणा कर दी कि जो 85 से जिनका जो कट ऑफ है उनको ये लेखपाल की एग्जाम देना है, तो इसके अंतर्गत वो एग्जाम ले लेते हैं। अब मैं थोड़ा आपको बताता हूं कि इसके अंतर्गत पोस्ट कौन कौन सी आती हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है, जो कि और मेन चीज है कि ये जो है ये एग्जाम आप दे सकते हैं, इसके लिए आप 10th पास आउट हो। अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। 10th पास स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं। और उसके बाद में आप 12th हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, लेकिन जो मिनिमम है वो 10th आप पास हो अगर, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। देखिए इसके अंतर्गत पोस्ट कौन कौन सी आती हैं। बहुत ही पॉपुलर पोस्ट इसके अंतर्गत आती हैं, जो कि फर्स्ट है लेखपाल है, वीडीओ है, वीपीओ है, और फिर जेआर असिस्टेंट हैं, लोअर पीसीएस ऑफिसर है, क्लर्क हैं, और नर्सिंग ऑफिसर और जेआर इंजीनियर। ये जो इसके अंतर्गत पोस्ट आती हैं, ये आपका 10th लेवल का भी इसमें है। अब जैसे आप ये लोअर पीसीएस ले लें, नर्सिंग ऑफिसर ले लें, ये सब ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है। लेखपाल और वीडियो ले लें, ये 12th लेवल की पोस्ट है, 10th 12th लेवल की पोस्ट है। तो ये एग्जाम आपको देना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। तो मैंने सोचा कि आपको बताया जाए कि आपकी जो पेट का यूपी ट्रिपल एससी का पेट का जो नोटिफिकेशन है वो आउट कर दिया गया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी अदर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरा नंबर, काउंसलर का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से निकाल कर आप उससे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको हर एक चीजें बहुत से अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो आई होप कि आपके लिए आज की यह क्लास बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कोई एक प्यारा सा कमेंट्स करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।